ये कहानी चंडीगढ़ शहर की है, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। क्या तुम दोनों ने आज सोना नहीं है? कल हमें जल्दी घर से निकलना है। माँ, हम सोने ही लगे थे, बस थोड़ा सा सामान पैक करने वाला रहता था। माँ, हमने अभी नहीं सोना। आप मुझे दादी के घर वाली चुड़ैल की कहानी सुनाए। बेटा, बहुत समय हो चुका है, दोनों जाकर सो जाओ। कल दादी से कहानी खुद ही सुन लेना। जी माँ, हम सोने जा रहे हैं, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। सुबह सवेरे तीनों ट्रेन में बैठकर दादी गांव जा रहे होते हैं तो राहुल पूछता है, माँ, हम दादी के घर कब पहुँचेंगे? और हमारे पिताजी साथ क्यों नहीं आए? बेटा, उन्हें ऑफिस में कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, वो 2 दिन बाद आ जाएंगे। तुम बस ख्याल से बैठ जाओ। माँ, फिर आप मुझे कोई कहानी सुनाए, भूतिया चुड़ैल वाली। इस तरह तो मैं बोर हो रहा हूँ। बेटा, हर वक्त कहानी ही सुनते रहते हो, आराम से बैठ जाओ। और मैं तुम दोनों को कुछ बताना भूल गई। दादी के घर के पास जो दरख्त है, तुम दोनों ने वहाँ नहीं जाना और अपना बहुत ख्याल रखना है। वहाँ बहुत समय से एक चुड़ैल रहती है। क्या चुड़ैल? माँ, फिर तो मैं इस बार चुड़ैल जी से मिलने जरूर जाऊंगा। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने चुड़ैल को देखकर वैसे ही गायब हो जाना है। बातें करते करते वो लोग दादी के गांव के स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। आगे एक रिक्शे में बैठकर गांव जाते हैं। गांव पहुंचकर काजल कहती है, भैया कितना प्यारा गांव है ना, यहाँ तो हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। हाँ काजल, तुम ठीक कह रही हो। कितना खूबसूरत गांव है ये। माँ, आप पहले हमें यहाँ क्यों नहीं लेकर आए थे? भैया आगे तो चलें, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। काजल, मुझे लगता है ये वही दरख्त है जिसके बारे में माँ हमें बता रही थी। लगता है यहीं पर चुड़ैल रहती है। ए भगवान, ये लड़का पता नहीं कब समझेगा। तुम दोनों आगे भी चलोगे कि यहीं पर रुकना है? तीनों चल पड़ते हैं। दादी पहले से ही इंतजार कर रही होती है। राहुल भागकर दादी के पास जाता है। दादी दादी, आपका गांव तो बहुत प्यारा है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बुलाया? अरे अरे बेटा, पहले ये तो बताओ तुम कैसे हो? एक ही सांस में बोली जा रहे हो। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? दादी, न जाने पिताजी को क्या काम पड़ गया शहर में, लेकिन वो ज़रूर 2-3 दिन तक आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे। ठीक है बेटा, तुम सब आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम्हारे दादा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। अब तुम छुट्टियां मेरे पास ही गुजारना। चलो आ जाओ सब अंदर, कि सारी बातें यही करनी है। दूसरी ओर दादी के घर के बाहर जो दरख्त कई साल पुराना होता है, वहाँ पर जो चुड़ैल रहती है, वो भी ये सब देख रही होती है। अरे, ये लोग तो यहाँ के रहने वाले नहीं लग रहे, जरूर शहर से आए हैं। अब मैं इन्हें खूब तंग करूंगी, अब मजा आएगा। चुड़ैल उड़कर दोबारा दरख्त पर चली जाती है। शाम को खाने के बाद राहुल दादी के पास बैठा होता है। दादी, आए ना, बाहर चलते हैं। मैंने बाहर जाना है। बेटा, शाम बहुत हो गई है, हम दोनों सुबह जाएंगे बाहर। अब तुम सो जाओ। चलें दादी, फिर मुझे कोई भूतिया कहानी सुनाए। चलो आ जाओ बेटा, कमरे में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें आज कहानी सुनाती हूँ। अगली सुबह दोनों गांव देखने जाते हैं और दादी उसको सारा गांव दिखाती है। आओ बेटा, तुम्हें कुछ और भी दिखाऊं। हाय दादी, दादी अब नहीं चला जा रहा, मेरी सांस फूल गई है, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे, अभी तो तुमने पूरा गांव भी नहीं देखा, तुम अभी से थक गई हो। दादी वापस मुड़ती है। हाँ दादी, घर चलें बस, मैं फिर कभी घूम लूंगा। चलो बेटा, चलते हैं। अभी तो तुम जवान हो और इतनी जल्दी मेरा बेटा थक गया है। वो दोनों घर आ जाते हैं। शाम को राहुल और काजल दादी के पास आते हैं, जहाँ दादी उनकी माता से बातें कर रही होती हैं। दादी, क्या आप मुझे भूतिया कहानी सुनाएंगी? मुझे नींद नहीं आ रही। राहुल,
जाकर सो जाओ तुम दोनों, बहुत समय हो गया है। मुझे भी दादी से कुछ बातें करने दो। क्या तुमने कहानी की रट लगाई हुई है? तंग ना करो, जाओ सो जाओ। हाँ बेटा, मैं भी थोड़ी देर बाद आराम करूंगी, तुम भी सो जाओ। कल मैं तुम्हें जरूर भूतिया कहानी सुनाऊंगी। काजल, आओ हम बाहर चलते हैं। इस समय गांव बहुत प्यारा लग रहा होगा। दोनों चुपके से सोने की बजाय उसी दरख्त के पास आ जाते हैं। गांव में हर तरफ लाइटें चल रही होती हैं। तो राहुल उस दरख्त के पास आकर कहता है, अरे चुड़ैल जी, कैसी हैं आप? किधर हैं? देखें तो कौन आया है आपसे मिलने। नीचे तो आए। भैया भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? चले अंदर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। देखो, यहाँ कोई चुड़ैल वड़ेल नहीं रहती। ये तो एक आम सा दरख्त है। सब लोग ऐसे ही झूठी बातें करते रहते हैं। अगली रात राहुल फिर से काजल के साथ उसी दरख्त के पास आ जाता है और चुड़ैल को बुलाता है। चुड़ैल जी, नीचे तो आए, आपसे मिलने आए हैं हम। अब की बार सच में चुड़ैल ये आवाजें सुनकर आ जाती है। हा 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 हा, तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो। बहुत स्वागत है तुम दोनों का। तुम दोनों की क्या सेवा करूं? राहुल बेहोश होने लगता है, लेकिन हिम्मत करके वहां से भाग जाता है। काजल को वहीं छोड़ जाता है। चुड़ैल मौका देखते ही काजल के शरीर में दाखिल हो जाती है। काजल एकदम बेहोश हो जाती है और फिर उसी दरख्त पर उड़ने लगती है। बहुत सालों बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई शिकार हाथ लगा है, वरना ये बुढ़िया तो मेरे सारे शिकारों को भिगा देती थी। राहुल अपनी मम्मी को बाहर ले आता है, जहाँ काजल उड़ रही होती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। काजल कहती है, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ तुम दोनों। यहाँ से अब मैं इसे ले जाऊंगी। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। चुड़ैल काजल को यहाँ से लेकर जाने ही वाली होती है कि सामने से उस पर वार होता है। काजल गिरकर बेहोश हो जाती है और चुड़ैल दरख्त के पास खड़ी हो जाती है। सामने से दादी के साथ एक महिला भी आ जाती हैं। वो दिल ही दिल में कुछ पढ़ने लगती हैं। अरे अरे, मत करो ऐसा, मत करो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। रुक जाओ। अरे अरे, रुक जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। भाग जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ नजर ना आना मुझे। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। काजल को बहुत देर बाद होश आती है। अरे, आप कौन हैं? आपने मेरी बेटी की जान बचाई, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कौन हैं? मैं माँ जी के घर के साथ ही रहती हूँ। मैं कल ही यहाँ आई हूँ। मेरे पिताजी मौसी जी को बहुत अच्छे से जानते थे। फिर तो आप हमारी मेहमान हैं। एक बात तो बताएं, आपने ऐसा कैसे किया? मेरे पिताजी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारी चुड़ैलों और भूतों को अपने वश में किया था और उन्होंने मुझे भी ये सब कुछ सिखाया था। आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई और मेरे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं। आओ बेटा, सब अंदर चलते हैं। उसके बाद ये परिवार अंदर चला जाता है और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आती हैं और चुड़ैल हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाती है।